मास्टर ने कहा हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। सारा खेल एनर्जी का है दोस्तों। जब चार्ज की बात करते हैं तो एनर्जी की जो बात होती है वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वीडियो में अपन वही बात करेंगे। 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो या इससे ज्यादा चार्ज हो, इसके जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, जो भी डेरिवेशन होंगे, वो एक ही वीडियो के अंदर आपको सिखा दूंगा और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 99% से भी ज्यादा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज के लिए अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस दुनिया की एनर्जी है कंजर्व। अगर एनर्जी कंजर्व है, मैंने इस मार्कर को, इस पेन को ऊपर की तरफ उठाया तो मेरी एनर्जी कम हुई। तुम जिम में गए, तुम लोड उठा रहे हो, डंबल्स उठा रहे हो, तो तुम एक्चुअली में वर्क कर रहे हो और वो वर्क जो है जब उसको ऊपर कर रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप जो वर्क करते हो वो स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर ही वो सिंपल से कॉन्सेप्ट को अपन ने यूज किया और यहां पर अपन ने डेफिनेशन निकाल दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आपके पास कोई चार्ज का सिस्टम है, यहां तो मैंने सिर्फ 3 चार्ज लिए, आपको जितने चार्ज लेने हैं आप उतने चार्ज ले डालो। यहां पर इस सिस्टम को बनाने में आपने जो भी वर्क किया वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। और क्योंकि ये रुकी हुई चीजें हैं इसीलिए उसको अपन बोलने लग गए पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि आप इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हो इसीलिए इसको कहने लगोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि किसी भी सिस्टम को द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। गिवन चार्ज को आप अंदर लेकर आए, या सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करें अपन तो पहले Q1 को लेकर आओगे, कोई भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन 0। जब आप Q2 को लेकर आओगे तो Q1 उसका अपोज करेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। फिर आप Q3 को लेकर आओगे तो Q1 बोलेगा नहीं लाओ, Q2 बोलेगा नहीं लाओ, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ चार्जेस। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो वो वर्क इस सिस्टम को बनाने में लगा और वही कहलाएगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मगर बिना बूटी के अपन आगे कहां बढ़ते हैं? तो चलिए लेके चलता हूं आपको बूटी जोन में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला दे रहा हूं, एक स्टेप दे रहा हूं और ये दिमाग में बैठ गई तो आपका कहानी हो जाएगी खत्म। और बूटी बोलती है वर्क डन W इज इक्वल टू Q डेल्टा V, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू QV वाला जो फॉर्मूला था वो अपन को यूज करना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो डेरिवेशन आता है वो है 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो कि R डिस्टेंस पर है। अब इस सिस्टम को मुझे बनाना है। इस सिस्टम को बनाने के लिए जो भी मैं वर्क करूंगा वो स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि यहां पर सबसे पहले मैं किसको लेकर आऊंगा? Q1 चार्ज को लेकर आऊंगा। कितना वर्क करना पड़ा मुझे? कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब Q1 को लेकर आए तो कोई था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो वर्क कहां से होगा? किसी ने रिपेल ही नहीं करा, Q1 का किसी ने अपोज ही नहीं करा। जंगल खाली था, शेर आया, उसने कहा ये मेरी टेरिटरी है, किसी ने अपोज नहीं किया, उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मेरा काम हो चुका, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, वर्क डन 0। अब आप लेके आओगे Q2 को। जब आप Q2 को इंफिनिटी से इस B पॉइंट तक लेकर आओगे तो ये Q1 उसका अपोज करेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। या तो मैं डायरेक्टली Q डेल्टा V का फॉर्मूला लगा दूं तो मेरा वर्क डन सीधे निकल आएगा। मगर मैं यहां पर आपको लॉन्ग फॉर्म का पूरा डेरिवेशन दिखा रहा हूं और जिन लोगों ने मेरा पुराना वाला वीडियो देख रखा है जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला है तो वो कहेंगे वाह बाबा जी ये तो वही डेरिवेशन है। जी हां, ये वही डेरिवेशन है, बस उसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अपन बदल रहे हैं। तो जब अपन Q2 को लेकर आएंगे यहां तक तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बदलेगी तो फोर्स भी बदलेगा। तो मान लेते हैं कि अपन यहां पर छोटी सी डिस्टेंस dx लेकर आए। जब आप dx लेकर आओगे तो आप इसको लेके जा रहे हो आगे और इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रिपेल करेगा Q1 Q2 को। तो जब आप इसको बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस dx लेके आओगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? F dx cos 180। क्यों? क्योंकि जा रहे हो आगे और फोर्स लग रहा है पीछे, एंगल हो गया 180 डिग्री। क्लियर? अब आप यहां पर फोर्स की वैल्यू रख दो। जैसे ही आप फोर्स की वैल्यू रखोगे किसी जनरल पॉइंट के लिए, फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx।
और यहां पर ये हो जाएगा dw, क्योंकि वर्क डन को अपन W2 बोल रहे हैं जब इस Q2 को ला रहे हैं, तो इसीलिए अपन ने लिख दिया इनिशियली वर्क डन 0 था, बाद में हो गया जब आप पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन पे तो W2 हो गया। यहां पर अगर लिमिट की बात करें तो इनिशियली अपनी लिमिट क्या है, इंफिनिटी, और बाद में अपन कहां पर पहुंच जाएंगे, जब B पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी R। Q1 कांस्टेंट, Q2 कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। इनको बाहर कर दो आप इंटीग्रेशन से। जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेशन से बाहर किया, ये x की पावर 2 जो है डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेकर जाओ तो ये बन जाएगा x की पावर -2। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गया W2 -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। याद है फॉर्मूला मेरे प्यारे बायो वालों, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। लिमिट क्या है, इंफिनिटी से r, तो ये हो गया इंफिनिटी टू r। -2+1 ये हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये एक माइनस पहले से था, एक माइनस यहां से मिलेगा। x की पावर -2+1 हो जाएगा, x की पावर -1 उसको लिख देंगे 1/x। लिमिट लगा दी इंफिनिटी टू r, सबसे पहले अपर लिमिट रख दो r, -1/इंफिनिटी लोअर लिमिट रख दिया। सो जैसे ही आप रखोगे 1/इंफिनिटी हो गया 0, ये आ गया आपके पास वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सो पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल वर्क डन इन फॉर्मिंग द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W1 प्लस W2। Q1 को लाने में तो कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा। W2 की बात करें तो अपन ने अभी निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। सो आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, यानी कि दो चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ये होती है। अगर फोर्स निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो R स्क्वायर में से वो 2 को गायब कर दो, R की पावर 1 कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे लास्ट न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। अब बढ़ जाओ आगे, ये आया आपके पास 3 चार्ज सिस्टम। अब वो बूटी काम आएगी, कौन सी वाली बूटी, Q डेल्टा V वाली। क्योंकि यार देखो क्या है, सीधे सीधे बात करते हैं अपन, तो एक बार में दिमाग में बैठनी चाहिए चीजें। अगर बैठनी चाहिए तो अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या करेंगे बाबा जी इस वीडियो में आगे। अगर इस सिस्टम को बनाना है तो 3 चार्ज हैं तुम्हारे पास, Q1 है, Q2 है, Q3 है। खुद सोचो जरा दिमाग से सबसे पहले, और तुम सोचोगे तो तुम सीखोगे। अगर बाबा जी के भरोसे रहोगे ना कि ये इंसान यहां पर सारे के सारे डेरिवेशन कर डालेगा तो मैं तो कर दूंगा, मुझे याद है, मगर तुम मेरे साथ करोगे तो तुम सीखोगे। अब देखो, अगर मैं Q1 को लेकर आ रहा हूं इस A पॉइंट पर, तो तुम्हें उस सीट से उचक जाना चाहिए कि बाबा जी वर्क डन 0 है, क्योंकि यहां कोई चार्ज ही नहीं है, इस शेयर के लिए कोई अपोजिशन ही नहीं है। तो वर्क डन क्या आएगा पहले केस में 0। दूसरे केस में किसको लेकर आ रहे हो आप, Q2 को लेकर आ रहे हो। जब आप Q2 को लेकर आओगे तो अपोज करने वाला कौन है, Q1। जंगल में पहले से ही एक शेर है और दूसरे को लेके आ रहे हो तो वो अपोज करेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला Q डेल्टा V। तो Q2, क्योंकि चार्ज किसको ला रहे हो, Q2 को, और पोटेंशियल किसके कारण होगा, 1 के कारण। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उसके कारण होगा ना जो पहले से बैठा है, तो Q1 बैठा हुआ था तो पोटेंशियल होगा 1 के कारण इस B पॉइंट का। कितना होगा, तो देखो Q डेल्टा V, Q किसको ला रहे हो, Q2, किसके कारण पोटेंशियल है, 1 के कारण, कितना होगा K Q बाय R। Q क्या है, Q1, डिस्टेंस क्या है, R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R1, दैट्स इट। मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। अब लेकर आएंगे किसको, Q3 को। खुद बताओ यार, मजा आना चाहिए। Q3 को जब लेकर आओगे तो Q1 और Q2 ये दोनों से पहले से बैठे हुए थे, यहां तो लव ट्राइंगल हो गया, शेर आ गया, शेरनी आ गई, एक शेर और आ गया पिक्चर में। अब शेरनी को तो ये शेर पसंद था, ये नया वाला शेर को तो एंट्री देने को तैयार नहीं है कोई। तो अब जब एंट्री देने को तैयार नहीं है तो यहां पर जब तुम इसको लेकर आओगे तो वर्क डन कौन करेगा, तो वर्क डन Q3 इंटू डेल्टा V। Q3 तो ये है, डेल्टा V किसके कारण निकालोगे, इन दोनों के कारण निकालोगे, क्योंकि ये दोनों इसका अपोज करने वाले, ये दोनों कहेंगे कि भैया तू मेरी टेरिटरी में घुसने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट C पर जो पोटेंशियल होगा वो Q1 के कारण होगा, कितना होगा, K Q1 बाय R3, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इसके कारण होगा K Q2 बाय R2। तो अगर आप इसको यहां पर रखो तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, Q3 इंटू VC, C पॉइंट का पोटेंशियल, और C पॉइंट का पोटेंशियल किसके कारण है, Q2 के कारण है और Q1 के कारण है।
तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R3, Q अपॉन R, KQ बाय R, KQ बाय R, दैट्स इट। सो यहां पर रख दिया, Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में आ रहा था। नेट पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 हो गया 0, लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी इसलिए लिखा ही नहीं बाबा जी ने। इसके अलावा अगर आप देखो W2, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो तुमने निकाल के बैठे हुए हो यहां पर W2 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, W2 Q1 Q2 बाय R, W3 Q2 Q3 बाय R2 प्लस Q3 Q1 बाय R3, दैट्स इट, कहानी खत्म। मगर इसको याद करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए चाहिए पड़ेगी अब एक बूटी जो तुम्हारी सारी गलतियों से तुम्हें बचाएगी। तो उस बूटी की तरफ लेके चलता हूं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। अब बूटी आपसे क्या कहती है दोस्तों? बूटी आपसे यह कहती है कि जितने भी चार्ज हैं, 3 चार्ज है ना, तो तीनों चार्जों को एक कॉर्नर पे लिख दो, Q1 Q2 Q3। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस थी R1, वो लिख दो। Q2 और Q3 के बीच की डिस्टेंस थी R2, वो लिख दो। Q3 और Q1 के बीच की डिस्टेंस थी R3, वो भी लिख दो। अब चलो एक इस साइकिल के अंदर Q1 इंटू Q2 अपॉन R1, Q2 इंटू Q3 अपॉन R2, Q3 इंटू Q1 अपॉन R3, खत्म हो गई कहानी। यही करूंगा अगले 2-3 न्यूमेरिकल्स में, ऐसे बैठ जाएंगे कि निकलेंगे भी नहीं कभी दिमाग से। और तुम भी तो हमेशा यही कहते हो बाबा जी आप पढ़ा देते हो तो उसके बाद दिमाग से निकलता नहीं है। निकलने दूंगा कैसे? इतनी एनर्जी के साथ तुम बैठे हुए हो, अटेंशन यहीं पर है, चीजें जा ही नहीं सकती कहीं इधर। अभी मोबाइल देख के गर्लफ्रेंड याद नहीं आ रही, बॉयफ्रेंड याद नहीं आ रहा, अभी ये याद आ रहा है कि पेपर सर पे खड़ा हुआ है और ये आदमी हमें फुल एनर्जी के साथ बोल रहा है कि तू पास होगा, तू टॉप करेगा, और तुम करोगे टॉप। बस तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत है। देखो जरा, वो पढ़ना भी नहीं, सुन लो अच्छे से ना, तो भी पेपर में कर दोगे। अगर आपसे कहा जाए 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज दिस, तीनों का चार्ज सेम है, कितना है? 10 माइक्रोकूलम। तो ये तीनों का चार्ज Q Q Q सेम है, विच इज 10 माइक्रोकूलम। 10 इंटू 10 की पावर -6, या चाहूं तो लिख देता हूं 10 की पावर -5 कूलम, क्योंकि ये पावर 1 है, ये -6 है, पावर -5 हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड पर रखे हुए हैं और हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर -1 मीटर, क्योंकि +1 है, -2 है, माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दो। हमने कहा ठीक है, हमारा साइकिल तैयार है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 बाहर, Q1 इंटू Q2, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 10 की पावर -1, प्लस Q2 इंटू Q3, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -1, प्लस Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस 10 की पावर -1। खत्म हो गया, खत्म। देखो सब, 10 की पावर -1 नीचे से कॉमन, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो गया 3Q स्क्वायर। 3 इंटू 9 कितना हो गया? 27। 3 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 10 की पावर -1, ऊपर जाके 10 की पावर +1। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है 10 की पावर -5। जैसे ही रखोगे 10 की पावर -5 का स्क्वायर 10 की पावर -10, 10 की पावर +10, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। 9 इंटू 3 27 जूल इज द आंसर। और वही फंडा चला अपना, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस Q3 Q1 अपॉन R3। बताओ यार, यहां दिक्कत थी कहां? पता नहीं, लोग घंटों घंटों की लाइव क्लास ले लेते हैं और उसमें इस क्वेश्चन को इतना टाइम देते हैं जितना देने की जरूरत नहीं है, और फिर लोग कहते हैं बाबा जी पता नहीं कैसे जल्दी करवा देते हैं। बाबा जी उतने ही टाइम में करवाते हैं जितने में जरूरत है। मुझे ना वॉच टाइम नहीं बढ़ाना, अगर बढ़ाना होता तो खूब बातें करता। अगला क्वेश्चन देखो और जल्दी होगा। 3 charges Q plus Q plus Q are placed at vertices of a right angle triangle। ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस मतलब दो साइड सेम है। तो ये A हो गया, ये भी A हो गया। ये डायग्राम दिया हुआ है, ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, ये स्मॉल q, ये डायग्राम दिया था। डिस्टेंस भी बोल दिया A है। आपसे कहा गया कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो आप मुझे यह बताइए कि कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी। चले बूटी पे,
चला दो। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर कर दिया। क्या आया Q इंटू क्यू, Q इंटू क्यू अपॉन स्मॉल ए, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए, Q इंटू क्यू। अब ये A मत लिख देना ज्ञानी, ये देखो ये A है, ये A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा √2a अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा Q इंटू क्यू अपॉन √2a। तो ये देखो गौर से Q अपॉन A, Q अपॉन A, Q अपॉन A, सब में से कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही बैठा हुआ था। बचेगा क्या अंदर, यहां पर बचेगा Q, यहां एक Q बचेगा स्मॉल q, और यहां पर कैपिटल Q अपॉन √2 बचेगा। सो ये आगे आपके पास अब एनर्जी क्या होनी चाहिए थी, 0। तो ये चीज तो खत्म हो गई, बचा क्या Q प्लस Q बाय √2 इज इक्वल टू 0। तो क्या Q इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा 1/√2 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। स्मॉल q को ले जाओ उस तरफ, तो ये हो गया माइनस का q, यहां ले लिया एलसीएम √2 प्लस 1 अपॉन √2। सो कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी -q √2 अपॉन √2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया कैपिटल Q निकल के। बताओ यार, दो ना मुझे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में, मैं तो करके दूंगा इनसे क्वेश्चंस। क्या है इनके लिए, कुछ नहीं है यार, बस तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें बस अपना एक जुनून दिखाना है चीजों को, तुम्हें एक सही माइंडसेट दिखाना है, तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें सही डायरेक्शन दिखा सके। मार्क्स तो क्या, उसके पापा को भी आना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, साइन के साथ रखेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। आपसे क्या कहा, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन एयर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दो चार्जेस हैं, एक ये है, एक ये है, इनके बीच की डिस्टेंस है 60 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर की बात हो रही है, सो सेंटी को मीटर में लाना पड़ेगा। आपसे कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 बाय R। Q1 हो गया ये, Q2 हो गया ये, रख दिया अपन ने 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 10 इंटू 10⁻⁸, Q2 -2 इंटू 10⁻⁸, डिस्टेंस 60 इंटू 10⁻²। अब क्या बचा है, कैलकुलेशन लो, वो कैलकुलेशन भी हो गई। यहां पर ये देखो, ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, माइनस के कारण -18, अपॉन में आ जाएगा 6, 10⁻⁹ -8 और ये -2 ऊपर जाके हो गया +2। सॉल्व कर दिया, क्या मिला अपन को, 10⁻⁵। आंसर है -3 इंटू 10⁻⁵ जूल। कहानी हो गई खत्म, फिनिश, ओवर, डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो मुझसे, मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूं। अब तो आप तो पूछो क्वेश्चन, ये सारे नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगले वीडियो में इससे भी कम टाइम में इक्विपोटेंशियल सरफेस को दिमाग के अंदर घुसा दूंगा, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एमसीक्यू या फिर नॉर्मल क्वेश्चन। उसकी प्रॉपर्टी से भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।